पुनर्जन्म कैसे होता है? आइए जानते हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। क दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को तय करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और क पुस्तकों में लती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख लता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा पटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हों, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ। न मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान लग गया। पुनर्जन्म से पहले पूर्व जन्म की यह बातें। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में लती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के वाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह वाणों की शैया पर लेटे हैं, वह सकर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातों याद हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है सके मुझे वानों की शैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंका था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से ढक गया था। उसी पाप के कारण आपको आज वानों की शैया ली है। अब आइए जाने कि धर्म के अनुसार पुनर्जन्म कैसे होता है। व्यक्ति को नया जीवन आधार पर लता है। इन 4 बातों पर निर्भर करता है व्यक्ति का पुनर्जन्म। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के रहस्य से पर्दा उठाने के वेदांत दर्शन में जीवन मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वेदांत जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हुए गीता दर्शन की ओर ले जाता है और बताता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म ये सब जीव के कर्मों का परिणाम होता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के तय कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, वेश और बाकी सारी चीजें भी लती हैं। पुराणों में कई कथाएं भी लती हैं जो ये बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म लता है। एक कथा राजा भारत की है, जो रण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि समय में उसे के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और रण बने। आइए धर्म के बाद अब देखें कि ज्ञान क्या कहता है पुनर्जन्म को लेकर। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है ज्ञान। पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, न पुनर्जन्म को के तौर पर अभी मान्यता नहीं ला पाई है, न समय समय पर ऐसे शोध आते रहे हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई चीज पूर्व जन्म से तय होती है। अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने शरीर और आत्मा के बीच मन सेतु का काम करता है। वह कर्मों के संस्कार रचता है। अगर वह बनाना छोड़ दे या पूर्व संस्कारों को मिटाने लगे तो अपना अस्तित्व ही खो देंगे। फिर मानवीय जीवन में भाव संवेदना की कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि भाव संवेदनाएं भी मन में ही जन्म लेती है।
कर्मफल के इस नियम को पहले तो शास्त्रीय आधार तक ही सीमित रखा जाता था। अब वैज्ञानिक आधार पर भी इस नियम को परखा जाने लगा है। पूर्व जन्म के गुण इस जन्म में ऐसे खते हैं। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर हुई शोधों में 2 शोध रिसर्च महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के निर्देशन में हुई। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक रिपोर्ट रेइनकार्नेशन एंड बायोलॉजी के नाम से तैयार हुई। दूसरी शोध बंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसरिया के निर्देशन में हुई। डॉक्टर पसरिया ने भी एक क्लेम्स ऑफ रेइनकार्नेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेज इन इंडिया शीर्षक ले लिखी। इसमें भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन इन रिपोर्टों और निष्कर्षों को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकी है। हालांकि अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने अपने एक शोध में कहा है कि कर्मों की भूमिका इसी या अगले जन्म में काम करती है। प्रारब्ध, संचित या क्रियमाण कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। रोगंटे खड़े होना, मुरझाना, कम होने लगना या उड़ना जैसी स्थितियां मन में आने वाले विकारों के कारण ही आती हैं। संस्कारों का केंद्र भी मन ही है। उनका कहना है कि गंभीर रोगों के उपचार से पहले मन की पड़ताल भी करनी चाहिए। बीमारियां कई बार पिछले कर्मों के हिसाब से भी आती है। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।